रहे हैं। अभी कर्नाटक का किया, कल हरियाणा में सभा है, परसों एक सभा है हरियाणा में, कल यमुनानगर में हमारी बहुत बड़ी सभा है, परसों हमारा फरीदाबाद में सभा होगी। इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अपना पैसा जमा है भाई, अपना पैसा जमा होने के बावजूद अगर आप हमें देने में कतराते हो तो हमारा पैसा आप देते कहाँ हो, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। अभी देखिए पेंशन फंड में तकरीबन 10 लाख करोड़ है, ऊपर से आपको 7.5 करोड़ लोग जो अंशदान देते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा नीचे आता है। उसका ब्याज देखिए आप कितना है, वो ब्याज में पूरी डिमांड पूरी होती है, और आप बहाने बताते हो कि एक्चुअरियल साइंस ये कहता है। अरे कॉमन सेंस क्या कहता है वो देखो पहले। एक्चुअरियल साइंस के हमारा थोड़ा परसेंटेज हमारा बढ़ाओ, थोड़ा सरकार जिम्मेदारी ले, तुम्हारे लोग नहीं है क्या, इस सरकार के लोग नहीं है, मालिक के तुम हो। अरे मालिक के है, लेकिन आप भी तो कुछ लगते हो उनके, आप भी तो सरकार भी तो हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाए। ये सारी के सामने आते हैं वही बताते हैं, और जो बताते हैं वही हम लोग उसको सुधारी करते हैं, वही बात जो है पूरे देश में वही संदेश आता है। लेकिन चूंकि अब कमांडर साहब बैठे हुए, कमांडर साहब कह रहे हैं कि कुछ आप कहिए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो हमारा दृष्टिकोण है वो एकदम साफ है, स्वच्छ है बिल्कुल। हम 2 प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रयत्न है कि डिप्लोमेटिक प्रयत्न, वो हमारे शुरू है, और उसी साइड बाई साइड में जो हमें संघर्ष की हमारी भूमिका है वह भी शुरू है। आज पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, कल जब माननीय कमांडर साहब सीपीएफसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे तो उसी समय पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ ऑफिस है सब जगह मेमोरेंडम दिए गए, कुछ जगह प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन प्रदर्शन जो है तीव्र प्रदर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि उसको कमांडर साहब ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए। इसलिए रुकिए कि जो डिप्लोमेटिक प्रयत्न है वो बहुत अच्छी तरीके से सुने, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कल जो इमरजेंसी में सीपीएफसी ने हम लोगों को बुलाया, ये शायद जो है हमारे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो सब एक संघर्ष चल रहा है, उसका ही परिणाम है। और तुरंत आज जो है हमें मेल प्राप्त हुआ, एडिशनल जो सेक्रेटरी है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से मेल आया। माननीय टीवी सोमनाथन जी ने उनको निर्देश दिए कि इनके साथ में मीटिंग कीजिए, और आज उनके साथ हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने माननीय कमांडर साहब से पूछा कि आप बताइए हम लोगों से क्या चाहते हैं। माननीय कमांडर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि मैडम 7,500 रुपये प्रदेश दिए, जो हमारी डिमांड जस्टिफाइड है वही हम कर रहे हैं। हम कोई 10,000 20,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। जो जस्टिफाइड है, जो पेंशन फंड के ब्याज से दिया सकती है। रही डीए की बात, तो डीए की रकम जो है सरकार उसमें ऐड कर दे, और जिस प्रकार से यूपीएस का मामला हुआ है उसी प्रकार से तुरंत हमको न्याय दिया जाए। एक नंबर की ये बात हुई। दूसरे नंबर की बात ये हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो नियोक्ता के पास में हमारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उसके बारे में कल सीपीएफसी महोदय से चर्चा हुई थी। उन्होंने इसके ऊपर सकारात्मक जो है बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो एप्लीकेशन मालिकों के पास से पड़े हुए, नियोक्ताओं के पास से पड़े हुए हैं, उनको 15-20 दिन का समय देंगे, और उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजे जाए। जिन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत